नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 से 20 अप्रैल तक बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पुष्टि की कि सोरेन आदिवासी बहुल सीटों पर सभाएं करेंगे, जहां झामुमो की मजबूत पकड़ है। हेमंत सोरेन खास तौर पर आदिवासी बहुल सीटों पर प्रचार करेंगे, जहां झामुमो का प्रभाव और पकड़ मजबूत है। इस दौरान उनके साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। कल्पना सोरेन के भी चुनाव प्रचार में शामिल होने की संभावना जताई गई है, हालांकि उनका कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्रेजरी अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में सरकार किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं। झारखंड में भी लोकसभा की सीटें 14 से बढ़कर 21 होने की संभावना है, जिनमें से लगभग 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। गुरुवार 16 अप्रैल 2026 को पेश किए गए इन विधेयकों में परिसीमन संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक शामिल हैं। प्रस्ताव के तहत 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। महिलाओं के लिए लगभग 273 सीटें आरक्षित करने का लक्ष्य है। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम अभ्यर्थियों से कथित प्रश्न पत्र रटवाने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जांच में यह बात सामने आई है कि सॉल्वर गैंग के सरगना अतुल वत्स, क्रिस्टोफर, विकास समेत अन्य ने परीक्षा में शामिल होने वाले 159 अभ्यर्थियों को पास कराने की जिम्मेवारी ली थी। इसके लिए गैंग ने अभ्यर्थियों से 3-3 लाख रुपए एडवांस के साथ साथ एक ब्लैंक चेक भी लिया था। झारखंड सरकार ने स्कूल रुआर 2026 अभियान शुरू किया है, जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। अभियान का मुख्य केंद्र छूटे हुए और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों की पहचान कर उनका दोबारा नामांकन कराने तथा विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए शैक्षणिक सत्र में किसी भी बच्चे का नाम ड्रॉप बॉक्स में न जाए, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। झामुमो ने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा, आरोप लगाया कि वे सिर्फ चाय पीने और चर्चा में रहने के लिए राजभवन जाते हैं। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि दिल्ली में भी भाजपा नेता उनसे दूरी बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सच्चाई यह है कि दिल्ली में भी पार्टी के वरिष्ठ नेता इनसे दूरी बनाने लगे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता यहां तक कह रहे हैं कि इनका पूछा छूटे तो वे मंदिर जाकर 101 नारियल फोड़ेंगे। बाबूलाल मरांडी ने अब ठान लिया है कि वे 2029 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए शगुन के 11 सीट लाकर ही मानेंगे। रांची के चुरू गांव में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की पहल से गोबर गैस प्लांट स्थापित हुए हैं। इससे 20 परिवारों को सस्ती रसोई गैस मिल रही है, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हुई है। विभागीय जानकारी के अनुसार इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को दिया जा रहा है जो पशुपालन से जुड़े हैं। लाभुक बनने के लिए कम से कम 4 से 5 मवेशी होना जरूरी है, ताकि पर्याप्त गोबर उपलब्ध हो सके और गैस उत्पादन नियमित रूप से हो सके। चंदा घासी के चुरू गांव में एलपीजी की कमी के बीच लोग गोबर गैस जलाकर खाना पकाने का काम कर रहे हैं। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार जिलों का दौरा कर व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण कर रहे हैं। मई में एसआईआर शुरू होने की संभावना है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना और संभावित कमियों को समय रहते दूर करना है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसी क्रम में रविवार को जमशेदपुर का दौरा कर जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्रों में तैयारियों की समीक्षा की। झारखंड भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक्स के माध्यम से शुभकामनाएं दी और उनके नेतृत्व में बिहार के विकास की उम्मीद जताई। मौसम विभाग ने धनबाद सहित झारखंड में बढ़ती गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की है। आंधी बारिश का दौर थमने के बाद तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जो इस सप्ताह 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। अब आंधी बारिश का दौर थम गया है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही गर्माहट घुलने लगी है। दोपहर में आसमान से आग बरसने जैसे हालात बनने लगे हैं। इस सप्ताह तापमान तेजी से चढ़ सकता है। अगले 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री पर पहुंचने की संभावना जताई गई है। राहुल गांधी ने मालदा रैली में प्रधानमंत्री मोदी को देशभक्त नहीं बताया और अमेरिकी ट्रेड डील के जरिए देश हित से समझौता करने का आरोप लगाया। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी देशभक्त नहीं हैं और उनकी नीतियां देश के हित में नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार की नीतियों से देश को नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। 14 अप्रैल को खरमास समाप्त होने के बाद मांगलिक कार्यों और विवाह के शुभ मुहूर्त फिर से शुरू हो जाएंगे। सूर्य के मीन से मेष राशि में प्रवेश करते ही खरमास खत्म होगा। 14 मार्च से खरमास शुरू होने के बाद से मांगलिक कार्यों पर पूरी तरह से विराम लग गया था। ऐसे में विवाह, मुंडन, उपनयन आदि संस्कारों के मुहूर्त नहीं बन रहे थे। लेकिन अब 14 अप्रैल की सुबह 11:45 बजे सूर्य मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेगा। इसी के साथ खरमास का समापन हो जाएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नई नियमावली में भोजपुरी और मगही भाषा को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से बाहर किए जाने के फैसले को लेकर विरोध तेज हो गया है। पलामू प्रमंडल में छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों के बढ़ते आक्रोश के बीच अब राजनीतिक गलियारे से भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठने लगी है। झारखंड के गढ़वा जिले भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनंत प्रताप देव ने इस मुद्दे को बेहद गंभीर बताते हुए छात्रों की मांग का समर्थन किया है। राजधानी रांची में झारखंड चेंबर की बिजनेस एक्सचेंज मीटिंग में व्यापारियों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने और स्थानीय व्यवसाय को मजबूत करने के उद्देश्य से पधारो हमारे प्रतिष्ठान नाम की नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत चेंबर सदस्यों को प्रतिष्ठानों में विशेष छूट और व्यापारिक अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। झारखंड चेंबर ने मंगलवार को चेंबर भवन में बिजनेस एक्सचेंज मीटिंग का आयोजन किया। इसमें उपस्थित उपाध्यक्ष राम बांगड़ ने बताया कि जोनल आरवीपी के माध्यम से बिजनेस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को प्रदेश भर के व्यापारियों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार 15 अप्रैल को राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इसे नए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की पहली औपचारिक कैबिनेट बैठक माना जा रहा है, जिसमें सरकार आगामी वर्ष के विकास लक्ष्यों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर विचार करेगी। सचिवालय स्तर पर इस बैठक के एजेंडे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और माना जा रहा है कि इसमें कई लोक लुभावन और नीतिगत प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक का विवाद एक फिर देखने को मिल रहा है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के एक उच्च स्तरीय 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में पहुंचे इस दल ने 12 अप्रैल को आयोजित उत्पाद सिपाही परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर विस्तृत चर्चा की और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल शाढंगी ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक सफल ट्रैकिंग पूरी की। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के सहयोग से उन्होंने यह कठिन सफर पूरा किया। करीब 8 दिनों तक रोजाना कई घंटों की ट्रैकिंग करते हुए उनकी टीम लुकला से गोरखशेप होते हुए 5364 मीटर ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप तक पहुंची। कठिन मौसम, माइनस तापमान और कम ऑक्सीजन जैसी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बेस कैंप पहुंचकर उन्होंने तिरंगा भी लहराया। एलपीजी बुकिंग के मामले में बड़ी अच्छी खबर आई है। एक बार फिर से डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से होम डिलीवरी गांवों में शुरू कर दी गई है। मार्च के शुरुआत में युद्ध के शुरू होने के बाद ग्रामीण स्तर पर कई बार सिलेंडर के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाना पड़ता था। अगर आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे एलपीजी सिलेंडर मिल जाए तो इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको गैस की बुकिंग करनी होगी। इसके बाद एक ओटीपी आएगा। इसी ओटीपी के आधार पर एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एलपीजी सिलेंडर की 99% बुकिंग ओटीपी आधारित हो रही है। 16 अप्रैल 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में जबरदस्त हलचल देखी गई। 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,000 रुपए के ऐतिहासिक स्तर को छू गया है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और शादियों के सीजन के कारण मांग में हुई वृद्धि ने कीमतों को इस रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को राज्य के 4 जिलों धनबाद, जामताड़ा, गिरिडीह और खूंटी के सदर अस्पतालों को पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज के रूप में उन्नयन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। साथ ही विदेशों से मेडिकल ग्रेजुएट की पढ़ाई, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट करने वाले छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड की भी मंजूरी दी गई। अब एफएमजी इंटर्न को 17,500 रुपए स्टाइपेंड मिलेंगे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली को बुधवार को कैबिनेट से स्वीकृति नहीं मिल सकी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने नियमावली में वर्ष 2012 के अनुरूप भाषाओं को शामिल करने की मांग की। पलामू में भोजपुरी व मगही और संताल परगना में अंगिका भाषा को शामिल करने की मांग की। दोनों मंत्री ने कैबिनेट में नियमावली में इन भाषाओं को शामिल करने की मांग रखी। इसके बाद नियमावली पर फैसला टाल दिया गया। अब इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में कुल 53 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी साझा की। इन निर्णयों का सीधा असर राज्य के शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन व्यवस्था पर पड़ेगा। सरकार ने विकास और जनहित को ध्यान में रखते हुए कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए हैं। राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में मेडिकल छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले को प्रदेश भाजपा ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने ऑर्किड अस्पताल पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़िता को ढांढस बंधाया और पार्टी की ओर से हर संभव कानूनी और नैतिक सहयोग का भरोसा दिलाया। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि पीड़िता अभी भी गहरे सदमे में है और डरी सहमी हुई है। झारखंड में ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले की वजह से राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। सरकार इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि इस घोटाले की जड़ तक पहुंचने के लिए 2 स्तरों पर जांच कराई जाएगी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसकी फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी गई है। इसके साथ ही मामले के आपराधिक पहलुओं को उजागर करने की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपी गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है।
इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी हुई। अब लोकायुक्त के रूप में उन्हें शपथ दिलाने संबंधित प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लोकायुक्त को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। जस्टिस अमिताभ गुप्ता 1997 में न्यायिक सेवा में आए थे और संयुक्त बिहार के समय एडीजे के रूप में योगदान दिए थे। इसके बाद वे धनबाद, दुमका में भी पदस्थापित रहे। लौह नगरी जमशेदपुर के आसमान में गुरुवार सुबह अचानक तेज गर्जना हुई। शहरवासी कुछ समझ पाते तब तक एक के बाद एक 2 फाइटर जेट लो फ्लाइंग करते हुए आसमान में गुम हो गए। आवाज सुनकर क्या बच्चे और क्या बड़े सभी अपनी छतों की भागे ताकि फाइटर जेट की एक झलक पा सके। हालांकि जब तक वे अपनी छत तक भी पहुंच पाते, फाइटर जेट की केवल आवाज सुनाई दी। संभवतः किसी को दिखाई दी हो और दोनों फाइटर जेट जमशेदपुर के हवाई क्षेत्र से गायब हो गए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से समय समय पर बाबा मंदिर परिसर से पूजन सामग्री दुकानों को हटाने का अभियान चलता रहा है, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी मिलने और खुफिया रिपोर्ट के बाद मंदिर की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक सख्ती बढ़ गई है। मंदिर के चारों मुख्य द्वार पर जांच के स्थायी उपकरण लगाने की योजना है और अभी अस्थायी तौर पर निरंतर बैग की जांच की जा रही है। मंदिर प्रांगण में अवैध और अनिबंधित अस्थायी दुकानों को हटाया जा रहा है। वैध व रजिस्टर्ड दुकानों को शर्त के साथ दुकान लगाने की अनुमति दी जा रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अब विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा मिलने वाली है। इसके साथ ही विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यूट्यूब चैनल की शुरुआत होने वाली है, जिसका फायदा सीधे विद्यार्थियों को मिलेगा। इसके अलावा सभी विभागों को नया कोर्स शुरू करने का निर्देश दिया गया है। वहीं पीएचडी कोर्स वर्क का सिलेबस भी सभी विभागों से मांगा गया है, जिससे कोर्स वर्क की पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। ये सारी प्रक्रिया विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए जिलों को राशि जारी कर दी है। मार्च का वेतन जल्द मिलने की उम्मीद है और अप्रैल से नियमित भुगतान होगा, जिससे वित्तीय कमी की आशंका दूर हुई है। ऐसे में उन्हें मार्च माह का भुगतान इसी सप्ताह होने की संभावना है। साथ ही अप्रैल माह से नियमित रूप से वेतन भुगतान होने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल अस्पतालों तथा सदर अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों के वेतन के लिए बुधवार को 170.49 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। झारखंड कैबिनेट ने लघु खनिजों पर प्रबंधन शुल्क वसूलने और झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। इसमें बालू व पत्थर की लीज अवधि 10 वर्ष और ग्रेनाइट की 30 वर्ष निर्धारित की गई है। नई नियमावली में लघु खनिजों के लिए क्षेत्र सीमा का निर्धारण किया गया है। 100, 150 व 200 हेक्टेयर की क्षेत्र सीमा निर्धारित की गई है। राज्य में बालू व पत्थर की लीज की अवधि 10 वर्षों के लिए होगी, जबकि ग्रेनाइट व अन्य लघु खनिजों की लीज की अवधि 30 वर्षों के लिए होगी। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आवेदन प्रक्रिया के 120 दिनों में एलओआई दिया जाएगा।